ओम शांति। 16/11/23 गीत चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कौन? कौन कौन है? माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो। जी, बंधु, बंधु माना दादा, बड़ा भाई। सखा क्या बनकर आया है? फ्रेंड के रूप में भी आया है। खुदा दोस्त भी कहते हैं। तुम ही हो माता। कौन है? केवल कौन से धर्म में कहते हैं ये? वो तो क्या समझ, केवल गॉड फादर या नेचर के रूप में मानते हैं, लेकिन ऐसे संबंधों के रूप में किन्होंने जिया है जो ये यादगार बना? हाँ, भारतवासी। जब भगवान संगम युग पे आते हैं तो भारतवासी खास संबंधों के रूप में, माँ का भी संबंध तो बाप का भी संबंध तो बड़ा भाई दादा का भी संबंध और खुदा दोस्त का भी संबंध। तो बाबा तो कहते हैं सबको अपने अपने धर्म का मालूम है। धर्म पिता कब आया, कब आके धर्म की स्थापना की, और केवल तुम बच्चे अपने धर्म को भूले हुए हो और जाके मूर्ति के सामने खड़े आ जाते हो मंदिर में। क्या कहते हो? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो तुम्हारे धर्म की स्थापना कब हुई? कब हुई? हाँ, कब हुई? हैं जी? 5000 वर्ष पहले। हाँ, उनकी हिस्ट्री में जाओ तो हिस्ट्री मालूम पड़ता है सब धर्मों का। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, तो उसने कौन से धर्म की स्थापना की थी? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो प्रैक्टिकल में भगवान आया, तो प्रैक्टिकल में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो माँ का भी पार्ट बजाया। ब्रह्मा मना बड़ी माँ। क्या पिलाया? ज्ञान दूध पिलाया। कब तक? 68, 69, 18 जनवरी। मुरली में आ गया ब्रह्मा का बाप कौन? माँ ने ज्ञान दूध पिलाया, मना शिव ने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दूध पिलाया, बच्चों को पालना दी। फिर मुरली में ही पूछा ब्रह्मा का बाप कौन? तो माना ब्रह्मा का भी कोई रचयिता है। वो रचयिता जब तक ना हो तब तक वर्षा मिल ना सके। माँ ने दूध पिलाया, अब बच्चे बड़े हो गए, तो वर्षा तो चाहिए नहीं चाहिए? उसके लिए कौन चाहिए? बाप चाहिए। तो ब्रह्मा माना बड़ी माँ, प्रजापिता बाप को कहा जाता है। तो फिर बाप का स्वरूप चाहिए। भगवान आते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए मुरली में बोला ये ब्रह्मा सरस्वती तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ये कौन है? ये ब्रह्मा की बेटी है, तो जरूर प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। माँ भी चाहिए तो बाप भी चाहिए। क्यों? भगवान तो भगवान ही है। भगवान आ गया तो पूरे विश्व का कल्याण होना ही है। ये माता पिता की जरूरत क्यों? उठो। जब भगवान आया है, पूरे विश्व का कल्याण होना ही है, तो फिर ये माता पिता की जरूरत क्यों? हैं जी? साकार सृष्टि में तो कल्याण करेगा। जब भगवान आता है पूरे विश्व का कल्याण करता है ना। तो पूरे विश्व का तो माता पिता की बात आ रही है, तो वैसे आया तो कल्याण तो होना ही है। तो यहाँ ये कैसे, किस रूप से स्थापना की?
जब और धर्मों की बात अलग, लेकिन हो तो पूरी सृष्टि का कल्याण कर रहा है। मुरली में खास बोला, खास तुम देवता धर्म वाले और आम सारी दुनिया। तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना जो की है, पहले क्या किया भगवान ने? क्या सैंपल बनाया? हाँ, पहले उस माँ को सैंपल बनाया, निराकारी स्टेज वाला बाप समान। फिर माता गुरु बनाना पड़े, क्योंकि प्रैक्टिकल बाप आया है तो वैसी स्टेज बाप समान निराकारी स्टेज सबको चाहिए। चाहे बाप समान बनना है, चाहे कन्या माताओं को मां समान बनना है, तो निराकारी स्टेज तो दोनों ही चोलों को चाहिए। दोनों ही चोलो, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, अपनी अपनी प्रकृति है। और कोई ना कोई बाधाएं भी हैं, उस शरीर के आधार से कुछ विशेषता भी है तो कुछ कमजोरियां भी हैं, और बनना है दोनों को बाप समान। इसलिए बाप संग का रंग लगा के, चाहे मां के रूप में चाहे बाप के रूप में, प्रवृत्ति मार्ग निराकारी स्टेज वाला बनाते हैं। वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो क्या कहते हैं? एडम ईव, आदम हुआ, और हिंदू धर्म में जगत पिता जगदम्बा। तो इसलिए वो है निराकार शिव बाबा। गायन उसी का है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है। किसके लिए? वो बिंदी के लिए तो हो नहीं सकता, निराकार बिंदी के लिए गाना, ये तो प्रैक्टिकल में कायदा ही नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर माता पिता कौन है, इसका मतलब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो और तुम पालना लेते हो। यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। पहले कहां जाना है? जी, परम धाम, और फिर कहां आना है? सतयुग को हो या बैकुंठ। तो स्वर्ग को, सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहां होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं ही। पूरे विश्व की आत्माएं कहां जाएंगी? परम धाम। परम धाम के बाद फिर कोई सृष्टि के आदि में आएंगी, और कोई नंबरवार, कोई मध्य में आती हैं, फिर कोई कलयुग के अंत में भी आती हैं, लेकिन सबको जाना परम धाम है। तुम्हारे जाने की गति क्या है? अभी सबको परम धाम जाना है। पूरी सृष्टि ही ऊपर परम धाम चले जाए, तो नई सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? ऊपर से स्टार गिरेंगे, स्टार ऊपर से गिरेंगे बगीचे में और बच्चे रूप में दौड़ने लगेंगे। है कायदा? कायदा ही नहीं है। परम धाम सबको जाना है। बिना परम धाम गए सतयुग में आ नहीं सकते। तो वो सतो प्रधान आत्माएं हैं। ऐसा नहीं थोड़ी कलयुगी आत्माएं भ्रष्टाचारी बच गई, वो ऐसे श्रेष्ठाचारी बच्चों को योग बल से जन्म दे सकती हैं। उठाइए उधर पीछे, थोड़ी देर उठ जाता, उठाते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। है क्या कायदा? पूरी सृष्टि परमधाम तो जाना है, तो तुम्हारा क्या कायदा है? नहीं जाना परमधाम? हैं जी? हाँ, तुम जीते जी। उसी परमधाम की स्टेज पे शरीर छोड़ के जाना परमधाम कोई बड़ी बात नहीं है। 700-800 करोड़ आत्माएं भी जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस परमधाम की स्टेज का जीते जी अनुभव करना, जिसका शास्त्रों में क्या लिखा है?
ज्योति ज्योत समा गए, मुक्ति की अवस्था। तो शास्त्रों में जितना भी गायन है कहाँ का है? संगम युग का। आप जितने भी साधु से तपस्वी हैं, साधु सन्यासी, वो क्या चाहते हैं? कोई जीवन मुक्ति चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। भगवान कहते हैं जन्म मरण में तो आना ही पड़े। तो जरूर संगम युक्त जो बच्चे हैं, जिनको जीते जी वो परम धाम की स्टेज मिली है, उसी का ही गायन होता है। तो सतयुग में तो यहाँ, सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। उठाते रहो पीछे जाके जी। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। कहां से आते हो? हाँ, तुम जीते जी जाते हो। वो निराकार स्टेज, तुम्हारे संपन्न स्टेज होती है, वहां फिर कहाँ उतरते हो? इस धरा पे आते हो। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है कि जब तुम नीचे उतरे पीछे सब कुछ भूल गए, बुद्धू बन के आ गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तुमको तो कौन सा टाइटल मिलता है? त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, बाप के जितने भी टाइटल हैं तो तुमको मिलते हैं। इसलिए कहते तुम हो भगवान भगवती। और योग बल से जो बच्चे जन्म लेंगे उनको क्या कहेंगे? देवी देवता। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह अब जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म? पूरा 84 का चक्कर लगाने वाला इनको है सबसे वंडरफुल पार्टधारी, विशेष पार्टधारी। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? किसका देश है ये? किसका देश है? पराया देश क्यों कहा जाता है? कहां से आए हो? परमधाम से। अभी किसका देश है ये? माया रावण का देश है। और वापस कहां जाना है? अपने स्वधर्म में, अपने देश में जाना है। तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धन, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है। सुख का आधार एक धर्म, एक राज्य, और दुख का आधार अनेक धर्म, अनेक मतें। फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट हैं। कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो यह कैसे हो सकता? अपने अपने जोनल इंचार्ज हैं, जोन बने हुए सेंटर हैं। सेंटरों पे ही एक मत नहीं है। जोन तो बहुत बड़ी बात होगी। कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक जोन अपनी मत से सेंटरों को चला सके। कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सेंटर वाला दूसरे सेंटर पे जा नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। माने ये तो बहुत ही भ्रष्टाचारी। कोई सोचे कि हेड ऑफिस से पूरे वर्ल्ड को चलाया जाए, हो नहीं सकता। इसको क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी रावण राज। अपनी अपनी मत, अपनी अपनी डफली और अपना अपना कहां भगवान आते हैं? एक मत, एक भाषा। ऐसा नहीं कोई पंजाबी है, कोई बंगाली, गुजराती, ये तो मरेंगे ही मरेंगे। इनको निश्चित रूप से मृत्यु है। अपनी अपनी भाषा का नशा है तो इनको मृत्यु निश्चित। ब्राह्मणों की दुनिया में अनेक मत, अनेक भाषाएं, तो समझो और धर्मों में जाना है। इनकी गति श्रेष्ठ हो नहीं सकती। इसलिए बाबा ने क्या कहा? एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये एक मत की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज करने वाली और कोई अथॉरिटी नहीं थी। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते।
स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब धर्म एक हो जाए। उनको मालूम है तभी सुख शांति होगी। दुख शांति का कारण क्या है? ये जितने भी ब्राह्मण हैं इनके अपने अपने हिसाब किताब, अपने अपने धर्मों का जो उन्होंने चक्कर लगाया है, तो वही शूटिंग पीरियड में अभी क्या कर रहे हैं, ये दुख शांति के कारण बने हुए हैं। और इन्हीं का प्रभाव पड़ता है 700-800 करोड़ के ऊपर। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए, एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहा है। जो और मत पे चल रहे हैं ब्राह्मण, इनका विनाश कराए। बहुत कड़े हिसाब किताब आ रहे हैं, आने वाले हैं। जो अपनी मत ऐड कर देते हैं संदली पे बैठ के, समझो बहुत बड़ा अनर्थ। इनका सब क्या कराने जा रहे हैं? इन सब का विनाश कराए। एक मत, माना जो मुरली में आया है वही यथार्थ मत है। तुमने जो अपनी मन मत मिक्स की है उसकी जो तुमको सजा मिलेगी ही मिलेगी, नहीं तो एक मत एक धर्म की स्थापना हो नहीं सकती। तुम भी ऐसे कहते हो ना। सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये है देवी स्वराज। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती ही नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है, विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप आया है, केवल भारत की बात नहीं, जो और धर्मों में चले गए हैं ब्राह्मण, उनका संस्कारों का भी परिवर्तन करके क्या करेंगे? पूरा विश्व, माना और धर्म की आत्माएं भी होंगी, लेकिन उनका छिलका उतर चुका होगा। और पूरे चारों तरफ हाहाकार मची होगी। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा विनाश हो गया। बाबा ने बोला ऐसी कोई प्रलय कभी होती ही नहीं, ये इंतजार कर रहे 37 में विनाश पूरा हो जाएगा। कितने बुद्धू बनते हैं ये, 76 से बुद्धू बनते, आज तक इनको अकल नहीं आई कि ऐसा विनाश होता नहीं। हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इतना बड़ा परिवर्तन पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पूरी तरह नरक बन जाए, माना वो जीना एक सजा बन जाए, लेकिन जीवन रहेगा। ऐसा नहीं पूरा खल्लास हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी सजा होगी। लेकिन करोड़ों आत्माएं वापस कहाँ चले जाएंगी? घर वापस चले जाएंगी। तो वहीं पे एक छोटी सी दुनिया होगी जिसको पूरा विश्व भी जानेगा। ये क्या है? ये पैराडाइज। ये क्या है? जन्नत। ये क्या है? स्वर्ग। अपने अपने अनुसार वो उसको एक नाम देंगे, लेकिन किसी को परमिशन है वहां जाने की? इसलिए बोला है पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी कोई संकल्प भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। ये है भगवान की स्थापना। तो सारे भारत में एक डीटी गवर्नमेंट थी, अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। किस आधार से? हम बच्चे उनके मददगार हैं किस आधार से? नहीं हो मददगार? हाँ, कैसे? कोई मदद नहीं कर रही, यहीं बैठे हो, ना कहीं आना ना जाना। हम कैसे मददगार हो सकते हैं? हैं जी? सबसे बड़ी मदद है मनसा। अगर स्वयं का और विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, वो केवल मन से हो सकता है, योग बल से हो सकता है। ना धन से हो सकता है, ना तुम्हारे तन से हो सकता है। उसके एक ही चीज चाहिए, कौन सी? शुद्ध मन। क्योंकि मन से तो भगवान को याद करना है। जब तक स्वयं का वायुमंडल चेंज नहीं हुआ तो विश्व का होगा। अभी जितनी भी सेवाएं हुई हैं सब आगे चल के क्या हो जाएंगी? एक मैसेज पहुंच गया पूरे विश्व को कि भगवान आया हुआ है। बाकी जो नरक होने जा रहा है, जो बड़ा प्राकृतिक प्रकोप होंगे, तो सोचो क्या अंजाम होगा। ये सबसे बड़ा बल कौन सा है? मनसा का बल।
मददगार हैं। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। क्या रुद्र किसको कहते हैं? कृष्ण को नहीं। कृष्ण कहाँ आता है? सतयुग में। और रुद्र रूप कहाँ धरा जाता है? कलयुग के अंत में। रुद्र नाम ही है निराकार का, परंतु बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है, सोमनाथ अलग है। है एक ही। रुद्र माना रुद्र रूप धारण करने वाला, और सोमनाथ अर्थात क्या पिलाता है? सोम रस पिलाते हैं और तुमको अविनाशी बना देते हैं। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। कितनी आत्माएं जिनको खुशी होती है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। हाँ जी, है लो 9 लाख आत्मा तो खुशी होती है, कुछ ना कुछ पढ़ाई भी पढ़ी है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में जाएंगे ही। देखो नरक में मरते के लिए कितना माथा मारते हैं, कितना दिन रात एक करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कितना बड़ा बिजनेस करने के लिए कितना दिन रात एक करते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कहा जाता है, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। क्यों? हाँ, सबसे पुराना है, और जो सबसे पुराना है वही सबसे नया भी बनता है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। कंगाल माना कंगाल की क्या हालत होती है? इसलिए हमको भी लक्ष्य देते हैं, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलती है, तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। वो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहां आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूं तू ही तू, तेरी ही रंगत, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। अंधश्रद्धा। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। कौन? बाप हैं, वो उन्हें साक्षात्कार करा देते हैं, चाहे भक्ति मार्ग में हो चाहे ज्ञान मार्ग में हो। अब देखो कोई दीदी दादे ऐसे भी होते हैं जिनके संस्कार एकदम बट्ठल, तो भी कोई कोई को साक्षात्कार हो जाता है। क्यों? वो जो सामने बेचारा बैठा है उसको तो बाबा को कुछ चाहिए, कुछ दिखाना है, तो दीदी दादा वैसे ही खुश हो जाए शायद मैं बहुत तपस्वी हूं, जबकि संस्कार सब स्टूडेंट जानते हैं। तो किसके लिए? उसकी भावना जो सामने बैठा है उनको बाप को खींचना है। तो आधार क्या बन गए? वो देहधारी। तो किसका काम है ये साक्षात्कार कराना? बाप का काम है। परंतु वो मेरे से मिलते नहीं, मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूं। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। साक्षात्कार करवा दिया इसका मतलब ये नहीं क्या कि उससे उनको कोई स्वर्ग मिलता है। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए, अब मैं परम धाम से आया हूं। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूं उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं,
परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। तो निष्काम सेवाधारी कौन? केवल एक बाप जो तुम्हारे लिए स्थापन करते हैं लेकिन खुद नहीं आते। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना, परंतु साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। समय कितना है? समय भी बहुत थोड़ा है। ये 23 के बाद कितना साल बचे? 14 साल। सोचो अगर 14 साल भी कोई दिन रात कर दे और भगवान उसकी सुरक्षा करे, इतनी बड़ी हाहाकार बनने जा रही है दुनिया। चाहे सिविल वार होने जा रही है, चाहे आगे जाके वर्ल्ड वार का रूप धारण करेगी। कैसे बम फेंक रहे हैं, प्राकृतिक प्रकोप अलग तैयार हैं। होगा नहीं होगा? तो ऐसे में किन्हीं की सेफ्टी बनी रहे, इतना बड़ा भाग्य है। इसलिए कहते हैं भगवान को जितना ही याद करते हैं उतना ही भगवान क्या करता है? तुम्हारी सब तरह से सुरक्षा करते हैं। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाने आए हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, ये आत्मा में संस्कार हैं, ये राजयोग के संस्कार तुम्हारे कहाँ कितने जन्म उठाते रहो। हाँ उठा दीजिए, जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं संस्कार। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे, कर्मों का फल 21 जन्म के लिए अभी तैयार कराया जाता है। सोचो इससे बड़ी प्रारब्ध पूरे कल्प में कभी मिलती है? संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। क्या 21 जन्म नहीं? क्या अंतर है? 21 पीढ़ी और 21 जन्म में क्या अंतर है? कहाँ कहते हैं 21 जन्म और कहीं कहीं कहते हैं 21 पीढ़ी। माना तुम्हारी अपनी पीढ़ी है, तुम उस कचरा वाली पीढ़ियों में नहीं जाएंगे जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे। द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाओगे क्या? और कलयुग में? इसलिए तुम्हारी अपनी ही पीढ़ी है। 21 जन्म तो सब कन्वर्ट होने वाले भी 9 लाख ब्राह्मण आगे चल के द्वापर युग से कन्वर्ट होंगे, तो उनको 21 जन्म का सुख मिलता है, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी चेंज नहीं होती। सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। कितनी लंबी कर दी? लंबी की है। कितनी लंबी कर दी? लाखों वर्ष। वह बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। शास्त्रों में कहीं ना कहीं उन्होंने 5000 वर्ष को क्या कर दिया, फिर एक दिन को क्या किया? दिव्य वर्ष। एक वर्ष को दिव्य वर्ष, ऐसे कैलकुलेशन करते करते कहां ले गए। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बराबर 5000 वर्ष है। यहां की बातें सुनी होंगी, क्या कहने बाबा, ये संभव ही नहीं है कि वो 5000 वर्ष बोले, तो जरूर उन्होंने क्या किया होगा, यहां की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब बहुत थोड़े ही मानेंगे। सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। इनको ढूंढ लो जाके। ये ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे जो यज्ञ कुंड में खास तपस्या में बैठे हैं, इनकी तपस्या को क्या कर दो? इनकी तपस्या को बस हिला दो, तो विश्व में फिर विनाश नहीं होगा। तो कोरोना से बड़ा झटका आएगा चारों तरफ। बाबा ने मुरली में उलाहना दिया, यज्ञ तप करने लग जाते हैं कि हम विनाश नहीं होने देंगे। अरे रोक के तो दिखाओ। ये भगवान के महावाक्य हैं, मुरली में ही आ गया। ये यज्ञ तप करते हैं कि विनाश ना हो, और भगवान अपना मिशन लेकर आया है। चाहे जीवन मुक्ति, चाहे सबको
मुक्ति में भेजना है। तो विनाश ज्वाला निकली है, इसमें सहज राजयोग सिखाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव से वर्षा ले रही है, यहां बैठी है। बाबा अलग और यह अलग। अलग कब कहा जाता है? बिंदी अलग और हम सब अलग। ये होता अलग होता है क्या? ये माना? तो कौन पढ़ा रहा था? अरे पढ़ाने वाला बच्चा कौन था? कृष्ण बच्चा, जिसको अपना साक्षात्कार हुआ था भविष्य में मेरे को क्या बनना है। ये अलग और इसका बाप अलग। ब्राह्मण खिलाते हैं तो ब्रह्मा को बुलाते हैं ना, ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना। फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आके बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? रस्म कहां से चली है? कहां से? संगम युग से। यहां कैसे बुलाते हो? कैसे? जो अच्छे अच्छे खास ब्राह्मण हैं, शिव बाबा नहीं, शिव बाबा तो क्या कहते हैं ब्रह्मा के तन में, मैं कब आया हूं कब जाता हूं इसको भी मालूम नहीं पड़ता। लेकिन वो अव्यक्त आत्मा है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, सेवा के लिए आती है, नहीं आती? तो पार्ट है। अब आत्मा से कितना समय हो गया और फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूं, फलाने घर में जन्म लिया। क्या बोलती है? अगर अकाले मृत्यु नहीं हुई है तो तुरंत जाके उसी सेकंड जाके उसका जन्म हो जाता है। और तुमने वर्ष वर्ष बुलाया, तो क्या बताती है? तो कौन बताता है? वो तो वहां जन्म ले चुकी, इतनी बड़ी हो गई, तो बताता कौन है? ये अव्यक्त आत्मा है, भावना का फल मिलता है। बाबा ने बोला तो वहां उनकी भावना का फल मिलता है। यह क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? तो इसकी शूटिंग कैसे होती है? कोई शूटिंग नहीं होती है। बोलो। अरे जितनी भी दीदी दादी हैं ये शरीर छोड़ के जन्म लेती नहीं लेती, और फिर सब वहां वतन में आके खड़ी हो जाती है, मटकती रहती हैं। आती है ना सब रास करना। ये मटकने का मतलब ये नहीं हाँ माना ऐसे रास करते हैं वो सब, ऐसे थोड़ी जड़ होके खड़ी होगी है जड़, ऐसा थोड़ी होता है ना। एक्टिविटीज भी दिखाते हैं ना सूक्ष्म वतन में, और जबकि वो तो जन्म ले चुकी है। तो ये दृश्य कौन सा है? ये भक्ति मार्ग का दृश्य है। उस आधार से प्रेरणाएं मिलती हैं, अव्यक्त संदेश आते हैं, है ना। तो आप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूं और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में हो चाहे लौकिक दुनिया में हो, राज है। माना इससे क्या होता है? खुशी होती है। बोलते हैं तो पार्ट चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। अगर कोई स्थिति परिस्थिति आगे चल के जो भी ड्रामेबाजी है उसका कारण क्या है? अगर विकर्म विनाश नहीं हुए तो भोगना पड़ता है। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होगे, अन्य कोई उपाय ही नहीं। तुम सोचो बहुत सेवा कर लेंगे भगवान बहुत मदद कर देगा, कौन सा आधार बताया? केवल याद। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। तो ये ब्राह्मणों का यज्ञ भी 3 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सी? सतो रजो और तमो। अभी कौन सी अवस्था चल रही है ब्राह्मणों की? तमो चल रही है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूं। फिर से यहां भी शूटिंग होती है फिर से की। आदि सो अंत, तो आदि में अपने अपने हिसाब से कथा कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन अंत में तुमको एक्यूरेट आदि का नक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अंत कब? जी
आदि सो अंत होगा ना, तो अंत कब? हैं जी? हाँ, 27 के आसपास। हाँ, एक छोटा सा परिवार होगा, बहुत बड़ा नहीं। वहां से लेके 37 तक पूरे ब्राह्मणों में आदि सो अंत होना चाहिए। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। कहाँ चक्कर लगाता है? यहीं तपस्या करता है, यहीं अपने हिसाब किताब चुप करता है, फिर पूज्य बनता है। तत्वम, केवल ये नहीं, तुम भी, तुमको भी बनाता हूं। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। क्या पहला नंबर पुरुषार्थी? तो सत्युग में पहले आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा? पहले नंबर पे आएगा। तब तो मातेश्री पिताश्री कहते हो, बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। कितनी कमजोर आत्माएं हैं। सबकी मनोकामना माना, जितनी कमजोर आत्माएं होती है उनकी जास्ती उनकी कामनाएं होती हैं। और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कौन सी कामना है? कामना, बाप समान बनना। और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कौन सी कामना है? ढेर सारी कामनाएं नहीं है, और धर्मों में धक्के खाए नहीं है, तो बहुत सी कामनाएं नहीं है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन सी कामना है? एक, क्या मिल जाए? अरे जगदम्बा की बात चल रही है ना, वो तो और धर्म वाले जितने भी हैं उनकी तो बहुत सी मनोकामनाएं हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बहुत सी मनोकामनाएं नहीं है, तो एक कौन सी कामना है, किसके द्वारा पूरी होती हैं? मुरली के पैंट छोड़ के अपना अपना तान मनाते रहते हैं, लक्ष्मी के द्वारा। हाँ, तो कौन सी कामना है श्रेष्ठ ब्राह्मणों की? लक्ष्मी क्या देती है? ज्ञान धन देती है। ऐसा ज्ञान धन मिलता है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन और धर्मों के ब्राह्मण चाहते हुए भी केवल ज्ञान का आधार उनका नहीं हो सकता। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सत्युग में। संपूर्ण ज्ञान हुआ, आत्मिक स्मृति में तुम टिके, क्या हो गया तुम्हारा? जैसे कि सत्युग शुरू। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहां वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। ये तो और ही कठिन है। घर गृहस्थ में रह के कितनी सारी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में रहते कोई जो 8 घंटे बना रहे हो चार्ट, कम बात है क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो सोचो, इसलिए भगवान ने बोला है आगे चल के गृहस्थी बहुत सुंदर जलवा दिखाएंगे। जो बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, सफेद वस्त्रधारी, बैठ के मुरलियां सुनाते हैं, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि घर गृहस्थ में रहते हुए 8 घंटे की याद, जबकि तुम तो कम से 12-14 घंटे की मेहनत करते हो। उठने से लेके खाना बना रहे हो, बर्तन धुलाई कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, तो याद में रह के कोशिश करते हो, ये लगे ही रहते हो जल्दी से निपटा दें फिर जाके बैठे। ऐसा करते हो कि जल्दी से ये निपटा लें फिर हठ योग करें, हम टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठे। तुम्हारा है सहज राजयोग, चलते फिरते उठते बैठते। तो बाबा कहते हैं घर में भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहां वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत हैं, बांधेलियां माता बहनें हैं, माताएं हैं, तो उनको जबरदस्ती तलवार के दम से कोई बोले आओ इतने बजे आना ही पड़ेगा, मंद बुद्धि ही कहेंगे। कोई अपनी ज्यादा दादागिरी चलाए कि नहीं इतने बजे आना, इतने बजे आना है, कौन से धर्म की आत्मा हो कर सकती है ऐसा? मुसलमान ने तलवार उठाई, गला उतार देंगे, इतने बजे तुमको आना है। तो कायदा ही नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? सहज राजयोग है, कठिन राजयोग है ये। सहज रोज अपना तोड़ निभाना है। घर गृहस्थ में जो परिस्थितियां होती हैं तो उनको देखना भी तो होता नहीं होता। बांधे लिए तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझाते रहे थे ना कि इसके लिए कोई पुराना उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। लौकिक में कितनी सुरक्षा की, तो अलौकिक में बाप कितनी सुरक्षा करता है।
लेकिन अलवेली नहीं हो जाना। क्या कहते हैं, बांधेलियों का योग तीखा होता है, क्यों? बंधन है छुटेलियों से जास्ती। अब बंधन भी नहीं है, घर में है, अब अच्छे से मिला हुआ है, कोई बात नहीं, बाबा ने बोला ना, है छुटेली, कोई ऐसा बंधन नहीं है घर में कि पति भी डंडा लेके पीछे नहीं पड़ता, बच्चे भी ऐसा कोई डंडा लेके नहीं घूमते, तो उसको छुटेली कहेंगे, बांधेली कहेंगे? वहां गवर्नमेंट से उन्होंने क्या की, इन बांधेलियों को क्या करो, इनकी सेफ्टी करो, भगवान आया हुआ है। ऐसी यहाँ बेहद में भी सेफ्टी किनको चाहिए? जो वास्तव में बंधन में है। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल आए, नहीं तो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाते रहे, उनके कान पे जूं रेंगती नहीं, अत्याचार होते रहते हैं। तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेंचीला ज्ञान है ना, कैसे ये ज्ञान है? सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें, मनुष्य से देवता किए तरत न लागे बात। किसने? 12 बजेंगे नहीं बजेंगे हैं? सरदार जी अभी 12 नहीं बजे। एक ओंकार सतनाम, यह उनकी महिमा है। क्या? एक ओंकार सतनाम, वो एक जो सत्य है, जो था भी, है भी और सदा ही रहता है, उसका नाम जप। अकाल मूर्त, कैसी मूर्त है? अभी कितना भी काल मंडराएगा, कोई मूर्त माना शरीर, अकाल मूर्त माना जिसको काल नहीं खा सकता। वो आत्माएं जो योग बल से द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत करती हैं, जो विनाश काल में भी जिनके शरीर विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं, उनको कहा है अकाल मूर्त की संतान तुम सब क्या हो? तुम भी अकाल मूर्त बनते हो। ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कौन सा तख्त है? ब्रह्म तत्व, और निराकारी स्टेज, भ्रुकुटी में बैठे रहे, ये उनका तख्त है। कहते हैं ना, सिंहासन छोड़ कर आओ। क्या क्या कहते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। किस लिए भैया? ऊपर बैठे बैठे किरणें डाल दो। नीचे क्यों बुलाते हो? ऊपर बैठे भक्ति का फल जब दिया है, द्वापर कलयुग में भी दिया है, नहीं दिया है? तो तुमको नहीं दे सकते क्या? तुम क्या कहते हो? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन कि हमको आके आप समान बनाओ, ये ट्रेनिंग दो। कहते हो ना, सिंहासन छोड़कर आओ। बाप बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं, सबकी दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। हम दुर्गति को पाए हुए हैं, दुख शांत हैं। एक दुख खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। ऐसे बहुत सुंदर वो बनी हुई है अभी दुखों की, क्या कहेंगे उसको, लिस्ट। एक दुख खत्म हुआ, मालूम ही नहीं, उन्होंने सोचा था कि अब तो छूटे, उससे पहले दूसरा आ गया। ये कितना कल्याणकारी है, क्योंकि तुमने योग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अब भगवान की तो कृपा है ये तुम्हारे ऊपर कि तुमको ले ही जाना है। क्या होता है, भगवान ने क्या प्रॉमिस किया है? ले ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो तुम कहते वो टांग पे चोट लगी, तो हाथ पे लगी, तो सर पे लगी चोट, ये बुखार आ गया, ऐसी बीमारी आ गई जिसका इलाज ही नहीं। भगवान की कृपा कहो, दुनिया की तरह मिट जाए, परमधाम चले जाए, फिर वहां से टपक पड़े, नहीं। इसी शरीर से ले जाना है। तो बाबा ने मुरली में बोला है, क्या ध्यान है किसी को? 2-3 मास हॉस्पिटल में, कौन सा भोग, कौन सा कर्म भोग करे थे कड़ा? जी हाँ, कैंसर का पेशेंट हो, 2-4 मास हॉस्पिटल में भोगता रहे, तो भी बहुत भाग्यशाली है, धर्मराज की सजाओं से बच जाए। कल्पना करके देखो, धर्मराज ने क्या बोला? हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। जिस कर्म इंद्रियों से तुमने विकर्म किया, वो कर्म इंद्रिय तुम्हारी काट दी जाएंगी। तो कैसे कैसे ऑपरेशनों की तैयारी हो रही है आगे चल के। जान ले ही जाना है, भगवान कह रहा है। ये तुमने नहीं ध्यान दिया, योग बल से विकर्म विनाश होने थे। तो कोई रह गए हिसाब किताब, तो चुप हो सकते नहीं हो सकते? या भगवान को उंगली उठाएंगे, मैं तो आपकी बनी हूं, आपका बना हूं, फिर भी मेरे ऊपर ये परिस्थिति। जबकि बाबा ने स्पष्ट बोल दिया, पहले ब्राह्मणों के लिए है। हिसाब किताब भी पहले
ब्राह्मणों के, क्योंकि जब ये ब्राह्मणों में एकदम सुख शांति हो जाएगी फिर दुनिया का नंबर लगता है। सोचो, इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई छोटा मोटा अगर हिसाब किताब भी आ जाता है, कर्म भोग भी आ जाता है, कुछ योग बल कुछ भोग बल, चुप तो करना है। भगवान को याद करते हैं, सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूं। यह जो पार्टीशन हुए यह सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका कलम लगना है। वहां कोई पार्टीशन होता है? झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवता है, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़े ही लगाते हैं, वो तो ऊपर से आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। हमारा तो प्राय लोप हो गया। आज आज सतगुरुवार है, इसकी वारी कब से लगी हुई है, कंप्लीट ही नहीं होती। क्या कहा? फिर आज कौन सा है? सतगुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलूं, नहीं तो जैसे दुनिया को ले जाना है वैसे तुमको जाना पड़े। और तो पवित्र बनोगे तो बाप पलकों पे बिठा के, गोद में बिठा के ले जाए। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, हैं? चाहे तो मखमल की रानी और चाहे तो रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। एक सब्जेक्ट है, कौन सी? याद। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सकीलत बच्चों को याद प्यार और सलाम मालेकुम। अच्छा, ओम शांति।